हाँ, तो बीच में ब्रेक हो गया था। तो क्या बता रहे थे हम? देखो, राउंड एंड रिंकल्ड, इस एक्सपेरिमेंट में राउंड एंड रिंकल्ड मेल पेरेंट को किया गया राउंड, फीमेल पेरेंट को रिंकल्ड। मेल पेरेंट का ये साइन है, फीमेल का ये साइन है, ठीक है। इस बार राउंड जो पेरेंट था, राउंड सीडेड पेरेंट, उसका मेल पार्ट लिया गया और रिंकल्ड का फीमेल पार्ट लिया गया, ठीक है। क्रॉस कराने के लिए एक का मेल दूसरे का फीमेल लेते हैं। एक का मेल पार्ट, जैसे उसका एक का पॉलन ग्रेन दूसरा का एग यूज होगा, ठीक है। तो इस बार मेल हो गया ये रिंकल्ड और इस बार फीमेल ये हो गया, ठीक है। तो दोनों पेरेंट को अगर एक्सचेंज करके दो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिजल्ट तुमको हमेशा वही मिलेगा, और यही है रेसिप्रोकल क्रॉस। व्हेन टू डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट पेरेंट्स आर यूज्ड इन टू एक्सपेरिमेंट्स बाय चेंजिंग देयर जेंडर, है ना। इस एक्सपेरिमेंट में इसको मेल किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में इसको फीमेल किया गया, तो दोनों का रिजल्ट वही होगा, ठीक है। और ऐसे क्रॉस को कहेंगे हम लोग, ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहेंगे हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। पलट देना, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देना। इसमें मेल इसमें लिया गया इसको, और इसी को इसमें फीमेल लिया गया नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहेंगे हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। एंड रेसिप्रोकल क्रॉस में ऑलवेज रिजल्ट सेम होता है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो क्या होता है। मेंडल का एक लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। एक लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लेकिन ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक रूल था, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया गया है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो वायलेट होता है, कभी कभी वायलेट होता है किसी किसी प्लांट में, वो किस क्रॉस से होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब एक फेनोमेनन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये वायलेट करता है इस लॉ को जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने बताया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसे देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह सही नहीं होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट फॉलोड बाई इन एवरी प्लांट, नॉट फॉलोड बाई एवरी प्लांट, ठीक है। हर प्लांट में ये फॉलो नहीं होता ये रूल। तो किस किस में नहीं होता है? देखो किस में नहीं होगा। फर्स्ट है स्नैपड्रैगन, जिसको डॉग फ्लावर कहा जाता है। डॉग फ्लावर में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता है, ठीक है। मिराबिलिस जलापा, इसमें भी लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता है। फेदर कलर इन एंडालुसियन फॉल, ये एक बर्ड होता है, एक बर्ड है, उसके फेदर कलर का भी अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए, क्रॉस कराया जाए, तो उसमें भी लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टार्च ग्रेन साइज ऑफ पी, ठीक है। पी का स्टार्च ग्रेन का साइज के लिए भी अगर क्रॉस कराया जाए तो उसमें ये लॉ फॉलो नहीं होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इन दोनों प्लांट का फ्लावर कलर में ये लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता है। इस बर्ड में उसके फेदर कलर का एक्सपेरिमेंट किया जाए तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होगा। एंड पी के ग्रेन के साइज में किया जाए तो ये फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो होता क्या है। देखो अगर रेड फ्लावर को क्रॉस कराया जाए वाइट फ्लावर के साथ, ठीक है, ये हो गया पेरेंट, ये हो गया जीनोटाइप, ठीक है।
और ये हो गया इसका गैमेट। गैमेट इसका हाफ होगा, इसका भी हाफ होगा, इसको क्रॉस करने से ये मिलेगा। ठीक है, तो ये मिलेगा। तो इसका ये तो जीनोटाइप, इसका फिनोटाइप क्या होना चाहिए? इसका फिनोटाइप क्या होना चाहिए इसका रेड। ठीक है, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इसमें से ये डोमिनेंट होना चाहिए, तो डोमिनेंट होने के बाद ये रेड होना चाहिए। ठीक है, ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट, ये रेड होना चाहिए, लेकिन ये रेड नहीं होता है। ठीक है, ये हो जाता है पिंक। ठीक है, मतलब दोनों जीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों मिक्स होके, दोनों ब्लेंड होके एक नया कैरेक्टर बनाता है। देखो पिंक, जो किसी प्लांट में नहीं था, किसी पेरेंट में नहीं है। एक पेरेंट रेड था, एक पेरेंट का फ्लावर रेड था, दूसरे का वाइट था। ठीक है, तो दोनों में से कोई नहीं आया, ना रेड आया ना वाइट आया, एक नया आ गया पिंक। लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या होता था? या तो इस पेरेंट का कैरेक्टर आता था, नहीं तो उस पेरेंट का। ठीक है, लेकिन ये इस बार नया आ गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्लेंडिंग ऑफ जीन का ब्लेंडिंग हो गया। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स होना। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही मतलब हो गया कि डोमिनेंस इज नॉट फॉलोड एंड देयर इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसके आगे देखते हैं सेल्फिंग कराने से के बाद क्या होता है। ये प्लांट तो पिंक हो गया, पिंक फ्लावर। तो इसको सेल्फिंग कराने के बाद देखो क्या होता है, कैसे कराया जाता है। क्रॉस बताया जा चुका है तुम लोगों को बहुत बार, इसलिए हम इस बार बता नहीं रहे हैं, डायरेक्ट क्रॉस कर रहे हैं। देखो, तो इसमें ये कैसा होना चाहिए? ये रेड होना चाहिए, ये बट पिंक हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए, और ये हो गया वाइट। तो देखो इसके F2 जनरेशन में क्या मिला है? ये F2 जनरेशन हो गया। F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा इसका? फिनोटिपिक रेशियो रेड पिंक वाइट। एक रेड, दो पिंक, एक वाइट। फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो देखो, कैपिटल आर 1, इस तरह का 2, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 एंड स्मॉल आर 1। तो जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सेम। ये भी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है, लेकिन मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो कैसा होता था? 3:1, लेकिन यहाँ पे 1:1 आ गया। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तुम लोग ये याद रखना है कि सब कुछ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा ही होता है, बट फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो जाता है। 1:1 होना चाहिए था 3:1 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट फॉलोड इन दीज 4 ऑर्गेनिजम्स, दीज 4 क्रॉस। ठीक है, याद यही रखना है, नीट एंड बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि फिनोटिपिक रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज 1:1 नॉट 3:1। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो वही है जो पहले से रहता था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। सेकंड जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता था? 1:1। ठीक है, तो देखो स्नैपड्रैगन इस प्लांट के रेड फ्लावर को देखो, इस प्लांट के रेड फ्लावर को वाइट के साथ क्रॉस कराने पे मिलता था पिंक फ्लावर। मिक्सचर हो गया रेड एंड वाइट का, तो इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो होता है, नॉट लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें देखो, इसमें भी सेम कंडीशन है, रेड फ्लावर के साथ वाइट के साथ क्रॉस कराते हैं तो पिंक मिलता है। फेदर कलर अंडरलेशन फॉल में देखो, ब्लैक फेदर के साथ वाइट के साथ क्रॉस कराया जाता है, ब्लैक फेदर इज क्रॉस्ड विथ वाइट फेदर, देन क्या मिलना चाहिए था? लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ब्लैक ही मिलना चाहिए था, क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पे मिल गया उसको ब्लू, ब्लैक एंड वाइट का मिक्सचर ब्लू, फेदर कलर इन एंडालुसियन फॉल। नेक्स्ट है स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन में क्या हुआ? लार्ज साइज इज क्रॉस्ड विथ स्मॉल साइज, देन इंटरमीडिएट साइज इज फाउंड। इसको यहाँ लिखते हैं, देखो लार्ज साइज को स्मॉल साइज के साथ क्रॉस कराने पे या तो लार्ज मिलना चाहिए था, नहीं तो स्मॉल मिलना चाहिए था, लेकिन मिलता क्या है? इंटरमीडिएट। मतलब देयर इज ए
मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इन चारों में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता है, क्या फॉलो होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो ये था तुम लोग का इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, ठीक है। देखो कोडोमिनेंस इनकम्प्लीट में क्या होता था, डोमिनेंसी इनकम्प्लीट होता था हाफ, लेकिन यहाँ पे को मतलब साथ साथ। इसका एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ठीक है। ह्यूमन का ब्लड ग्रुप, ह्यूमन के ब्लड ग्रुप में क्या होता है, 4 तरह का होता है ब्लड, ए बी ओ एंड ए बी। तो ए बी में ही वो कोडोमिनेंस देखने के लिए मिलता है। आई ए जीन एंड आई बी जीन, ये दोनों जीन मिलके ब्लड को ए बी एक्सप्रेस करवाता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, आई ए एंड आई बी। इसमें देखो क्या होता है, आई ए आई ओ और आई ए आई ए, एक डोमिनेंस एक रिसेसिव, ठीक है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस हुआ तो ब्लड ग्रुप ए, इसमें तो दोनों ए है तो एक्सप्रेशन ए ही होना चाहिए, होता है। इसमें देखो आई बी एंड आई ओ और आई बी आई ओ, ये डोमिनेंट जीन ये रिसेसिव जीन, तो एक्सप्रेशन हुआ डोमिनेंट जीन का बी, सिंपल है, मेंडल का जो रूल था लॉ ऑफ डोमिनेंस। और यहाँ पे दोनों बी है तो सिंपल ऑब्वियसली है कि ये बी ग्रुप ही होगा, ठीक है। इसके लिए देखो आई ओ दोनों रिसेसिव है और दोनों का जीन ओ ग्रुप का ही है, इसलिए सिंपल अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ वो होना चाहिए था, ये है। लेकिन इसमें मेंडल का लॉ फॉलो नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ए बी में एक जीन है आई ए, दूसरा है आई बी, किसी एक को एक्सप्रेस होना चाहिए था, है ना। मेंडल का लॉ था क्या, कोई एक एक्सप्रेस होगा, लेकिन यहाँ पे ना ये एक्सप्रेस हुआ ना ये, दोनों मिलके एक्सप्रेस होता है, दोनों साथ साथ एक्सप्रेस हो गए। ये अपना एक्सप्रेशन दिखाया और ये अपना, मतलब ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, ठीक है। इसी को कहते हैं को डोमिनेंस, ये दोनों अपना डोमिनेंसी दिखाया, दोनों साथ साथ एक्सप्रेस हो गए, इसको कहेंगे हम लोग को डोमिनेंस, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग ने पूरा टॉपिक देख लिया, ठीक है। को डोमिनेंस साथ साथ डोमिनेंट होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों में से कोई डोमिनेंट नहीं होता है, दोनों मिक्स होके एक नया कैरेक्टर शो करता है। रेसिप्रोकल क्रॉस में एक्सचेंज करते हैं 2 एक्सपेरिमेंट में पेरेंट को, एक एक्सपेरिमेंट में जिसको मेल बनाए दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसको फीमेल बनाएंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाएगा। बैक क्रॉस में ऑफस्प्रिंग को पीछे अपने पेरेंट के साथ ही क्रॉस कराएगा। मोनो कंक्लूजन तो देख ही ले, इसमें 3 कंक्लूजन था, इसमें 1 कंक्लूजन था, ठीक है। तो आज तक इतना रहने देते हैं, अगले क्लास में इसके बाद जो टॉपिक होगा तुम लोग देख लेना पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे को डोमिनेंस के आगे, ठीक है। इसमें जो समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करना, फिर से हम उसको एक्सप्रेशन को, उस क्रॉस को, जो भी चीज़ हो एक्सपेरिमेंट हो उसको हम करके दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू, आज यहीं तक रहने देते हैं, ओके।